स्वागत है आपका प्रखंड नवनीत में। मैं बबलू सैनी। आज हम आए हुए हैं जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के इस पावन धरा पर, और इस पावन धरा पर बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम जो कि अधिक मास में भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और आयोजन जो करने वाले हैं, जो आयोजक करता हैं, वो हैं हरि नारायण जी बड़ाया और जो राजस्थान सरकार मिनिस्टर डॉक्टर महेश जोशी, वहीं साथ उनके अनिल बड़ाया, संजय बड़ाया और समस्त बड़ाया परिवार द्वारा ये भागवत कथा का सुंदर कार्यक्रम का आयोजन जो अधिक मास में किया जा रहा है। वहीं जो गोविंद देव जी की छत्र छाया में जो भागवत कथा का हॉल है, इसमें आए हुए श्रोतागणों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर उनको ये कार्यक्रम, ये भागवत कथा सुनकर कैसा लगा। साथ ही हम जानने का प्रयास करेंगे कि अधिक मास का अपने जीवन में और इस मास का क्या महत्व है, और साथ ही हम आयोजककर्ताओं से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या उद्देश्य है इस भागवत कथा को लेकर। तो आज के जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर में भव्य दिव्य भागवत कथा आपने कराई, तो इसके पीछे क्या मकसद था आपका? गोविंद देव जी प्रांगण में जो भागवत का आयोजन किया गया है, उसके पीछे मात्र एक ही उद्देश्य है। मेरी माता जी की उम्र 85 साल है और जीवन के अंतिम समय में मैं चाहता हूँ कि जितनी भागवत वो सुन सकें उतनी मैं उनको सुना सकूँ। और गोविंद अधिक मास में पुण्य ये भागवत कराने का एक अलग ही महत्व और इतना फल मिलता है कि जैसे नॉर्मल कभी भी करवाते ना, उसका फल कम, इससे 1000 गुना फल अधिक मास में कराने से मिलता है। और मैं तो ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि गोविंद के दरबार में ठाकुर जी मुझे मौका देते रहें और मैं भागवत करवाता रहूँ। और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, मेरे माँ बाप की सेवा करना। इसके अलावा मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। कितने दिन की भागवत कर रही है? ये भागवत 9 तारीख से 15 अगस्त तक चलेगी। सप्ताह जी। जयपुर के लोगों के आराध्य देव हैं, जयपुर नगर के आराध्य देव हैं गोविंद देव जी। लोगों की बड़ी आस्था है। यूँ भी जयपुर को अपरा काशी, छोटी काशी कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है बड़ी काशी है। यहाँ के लोगों का यहाँ के लोगों की आस्था है, जो धार्मिक भाव है, वो सबसे ऊपर है। तो ऐसे शहर में, नगर में, जहाँ लोगों की गहरी धार्मिक आस्था हो और सबकी गोविंद देव जी के प्रति आस्था हो, तो गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में, सत्संग भवन में भागवत कथा होना, उसका श्रवण करना अपने आप में निश्चित रूप से एक अलग अनुभूति देता है। यहाँ आज जो कथा हुई, उस कथा में लोगों ने बहुत रुचि के साथ श्रवण किया और लोग जयपुर का, जैसा मैंने कहा, इसी प्रकार से लोग बहुत भक्तिभाव से सारे धार्मिक आयोजनों को लेते हैं। आज का भी धार्मिक आयोजन जयपुर के लोगों ने बहुत भक्तिभाव से लिया है। बहुत इसमें आनंद आता है और आगे भी आनंद आएगा। आप भी आयोजक करता हैं इस भागवत कथा का? हरि नारायण जी बड़ाया, अनिल जी बड़ाया, संजय जी बड़ाया और मैं और पूरे परिवार हम इसका आयोजन करता हैं। और वैसे तो गोविंद देव जी स्वयं आयोजन करता है, क्योंकि उनके चरणों में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो गोविंद देव जी महाराज स्वयं आयोजन करते हैं। हमारे जो गोविंद देव जी मंदिर के जो हैं महंत जो हैं अंजन कुमार जी गोस्वामी और उनके सुपुत्र मानस जी गोस्वामी, उन लोगों का उनका दोनों का आशीर्वाद है। भक्तों की, जयपुर वालों की कृपा है, जयपुर के साधु संतों का आशीर्वाद है। मैं सभी को नमन करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे कि मास महीने में हिंदू धर्म में हर कोई कथाएं कराता है, भागवत कथा, तो इस महीने का क्या महत्व है आपके हिसाब से? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस पावन पवित्रतम पुरुषोत्तम मास में, जिसको कि अधिक मास भी कहा जाता है, और हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने, आचार्यों ने कहा है अधिकस्य अधिकम फलम। जो व्यक्ति इस अधिक मास में जितने सत्कर्म करता है, उसको उसका अनंत गुना अधिक फल होकर के प्राप्त होता है। और इस विशेष मास में, जिसको ठाकुर जी ने स्वयं अपना नाम प्रदान किया है, पुरुषोत्तम भगवान ने पुरुषोत्तम मास, क्योंकि ये मास की जब
रचना की गई तो हर कोई, जितने भी देवी देवता हैं, इसका अधिपति बनने को, राजा बनने को कोई तैयार नहीं हुआ। तो ये रोता रोता मल मास, जिसका नाम था, पहुंचा ठाकुर जी के पास कि भाई मुझे बनाया ही क्यों जब मेरी ऐसी दुर्गति होनी थी। तब ठाकुर जी ने कहा तुम चिंता मत करो, जिसको इस संसार में कोई नहीं अपनाता उसे मैं अपनाता हूँ। तो ठाकुर जी ने अपना स्वरूप इस अधिक मास को अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। दूसरा, ठाकुर जी ने ये वरदान भी दिया कि इस अधिक मास में जो व्यक्ति जो भी सत्कर्म करेंगे, विशेष रूप से इस अधिक मास में दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने से क्या है कि दरिद्रता घर की दूर हो जाती है। दूसरा, इस अधिक मास में किसी तीर्थ में स्नान करना चाहिए, नदी में, गंगा में, जमुना में, या कोई भी तीर्थ सरोवर में स्नान करना ज़रूर चाहिए। एक धाम में वास करना चाहिए, अपने भजन को बढ़ाना चाहिए। इस अधिक मास में अपने घर में से किसी व्यक्ति को छोड़ करके, मतलब कोई घर का व्यक्ति ना हो, घर से अन्य किसी भी व्यक्ति को प्रसाद जरूर पवाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए प्रत्येक दिन। यदि अब जैसे दिन निकल गए हैं तो हम उस अधिक मास के निमित्त 33 ब्राह्मणों का या 31 ब्राह्मणों का भोजन कराते हैं। जो अपनी प्रिय वस्तु हो वो 33 की संख्या में दान भी की जाती है। तो दान करने से और अपने सत्कर्म करने से, कोई भजन करता है भाई 11 माला 16 माला कोई करता है तो उसको अपनी 4-5 मालाएं और बढ़ानी चाहिए। अधिकस्य अधिकम फलम। और सबसे विशेष महत्व है इस अधिक मास में भागवत की कथा श्रवण करने का। भगवान की कथा, भागवत की कथा, रामचरितमानस की कथा, जो भी कथा हो, इस अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा समय ठाकुर जी की भक्ति में व्यतीत करना चाहिए। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि राधा गोविंद देव की चरण सन्निधि में, उनकी पावन सन्निधि में, उनके चरणों में बैठ कर के हमें कथा कहने का सौभाग्य और आप सभी को कथा सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। ये बहुत विशेष कृपा है। ये बिना राधा रानी की, बिना गोविंद देव जी की कृपा के संभव नहीं है। तो ये मौका जो मिला है, अवसर मिला है, इसका जितना हो सके उतना लाभ उठाना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। तो आज की भागवत कथा सुन के कैसा लगा आपको? भागवत अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली है और परम पुरुषोत्तम मास में ये कथा चल रही है। हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री माननीय महेश जोशी द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और कथावाचक हमारे ब्रजवासी भैया धीरज कृष्ण शास्त्री जी व्यास जी के रूप में प्रतिष्ठित हैं और अद्भुत आनंद बरस रहा है। गोविंद की कृपा है, गोविंद की सन्निधि है, सभी इसका आनंद ले रहे हैं। और ये कथा का आयोजन 9 अगस्त से 15 अगस्त तक होगा। सभी लोग यहाँ पधारें और कथा का आनंद लें। तो आज ये भागवत कथा 9 अगस्त से चल रही है, तो आप कब से आ रहे हैं? कल से आते हैं। हाँ, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है हमको भागवत सुनना, बहुत बढ़िया लगता है ना। भागवत कथा का अच्छा है और भागवत कथा तो बहुत पुण्य का काम है। ये 3 साल में एक बार आती है और इस दिन लोगों को धर्म दान करना चाहिए 3 महीने 1 महीने में, और जितने ज़्यादा हो भगवान का नाम ले, जितना दान कर सके दान करें। और भागवत कथा का पाठ बहुत बढ़िया हो रहा है, यहाँ पे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा है। राधे राधे। भागवत कथा सुन के दिल में सुकून मिलता है बस। आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज के कार्यक्रम को क्या, बहुत अच्छी कथा हुई है। मन कर रहा था कि ये चलती जाए और सुनते जाए। आयोजककर्ताओं को क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच कि उन्होंने करवाई तो है, लेकिन सुनने का फल हम लोगों को भी मिल रहा है। बहुत अच्छा लगा आज की भागवत कथा सुन के, और जो करा रहे हैं उनकी वजह से हम लोग भी सुन पा रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। अच्छा लगा, ऐसे लगा जैसे साक्षात भगवान ने ही का ही वो एक तरीके से वो हुआ। जैसे इन्होंने आयोजककर्ता ने करवाई, उससे भी दूसरों को सुनने का मौका मिला। भागवत कथा बहुत अच्छी, धीरज कृष्ण शास्त्री महाराज बहुत अच्छी कथा करते हैं। हमने भी इनसे कथा कराई है, बहुत अच्छी कथा करी। हमने नवंबर में कराई थी और पुरुषोत्तम महीने की इस कथा में बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं। ये कथा सुनने से बस ये सभी का कथा ये सुना रहे हैं, सबका बहुत अच्छा धर्म है। पुरुषोत्तम मास की कथा के लिए सबको इनकी आभार है। सबको बहुत अच्छा पुण्य मिल रहा है महाराज जी के थ्रू। बहुत अच्छी कथा करते हैं महाराज जी। भागवत कथा ना बहुत अच्छी करते हैं। जब से हमने करवाई है, जब से हमको इनसे इतना लगाव हो गया, जहाँ भी कथा होती है हम सुनने के लिए जाते हैं।
और बहुत अच्छी कथा करती हैं। अभी थोड़े दिन पहले इसी महीने में अभी यहाँ पे करी थी बनी पार्क पे, वहाँ भी बहुत अच्छी करी थी कथा। तो आज की भागवत कथा सुन के कैसा लगा आपको? आज की भागवत सुन के बहुत अच्छा लगा, मन तृप्त हो गया, बहुत अच्छा लगा सुन के। महाराज जी ने भजन भी बहुत अच्छे गाए, बहुत अच्छा लगा। आप रोज़ आते हो यहाँ पे? हाँ, रोज़ आ रही है, अभी 2 दिन से तो आ रहे हैं। कल भी आए थे, आज भी आए थे, कोशिश करते हैं 7 दिन पूरा आए हैं। आयोजक जिन्होंने किया है भागवत कथा, उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रबंधन रखा है। कोई किसी मतलब सुनने वाले को किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब जगह हवा वगैरह का अच्छा प्रावधान है। अच्छा लगा मेरे को, भागवत सुन के बहुत अच्छा लगा। और रोज़ आ रहे हैं, और जो एक कार्यक्रम करवाया है इन्होंने प्रोग्राम, वो हमारे रिलेटिव ही है और मैं रोज़ आती हूँ। कल कलश यात्रा में भी आई थी और आज भी आई हूँ और डेली आते रहूँगी। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? इसके लिए बहुत अच्छा लगा, ये प्रोग्राम अच्छा है, इनकी पूरी व्यवस्था अच्छी है और सब कुछ बढ़िया है।